दिल्ली से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से झारखंड और झारखंड से तमिलनाडु। शराब घोटाले आगे आगे और ईडी पीछे पीछे। शराब घोटालों की लाइन लग गई है, लेकिन कैसे होते हैं ये लिकर स्कैम्स, किनको होता है फायदा, आज इस रिपोर्ट में यही। दिल्ली से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से झारखंड और झारखंड से तमिलनाडु। ये शराब का बिजनेस है, वो बिजनेस जो करप्शन का अड्डा बन गया है। ईडी की रेड्स अट्रैक्ट करता है, सरकारों को गिरा देता है और इसीलिए राजनीति में ये एक सुपर हथियार बन गया है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात करोड़ों रुपयों के लिकर स्कैम्स की। एक के बाद एक लिकर स्कैम्स ने बड़े बड़े खुलासे किए, बड़े बड़े नामों को इन स्कैम्स में लिप्त पाया, सालों से राज कर रही सरकारों को पावर से हटा दिया। लेकिन इन सब से एक पैटर्न जरूर सामने आया। वो पैटर्न है नेताओं का पॉलिसी में बदलाव करना, ब्यूरोक्रेट्स का एग्जीक्यूशन करना और व्यापारियों और लिकर माफियाओं का फायदा होना। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने हाल ही में टैस्मैक के तहत 1000 करोड़ के स्कैम का दावा किया। इसी के चलते तमिलनाडु में रेड्स हुए, बीजेपी ने प्रदर्शन किया और बाकी ऑपोजिशन पार्टीज ने भी मुद्दा जोर शोर से उठाया। इसके अलावा ईडी दिल्ली, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी लिकर स्कैम्स को इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो ये स्कैम्स होते कैसे हैं? दरअसल अल्कोहल स्टेट लिस्ट में आती है, यानी हर एक स्टेट अपने हिसाब से शराब से संबंधित पॉलिसीज बना सकती है। यही डिसेंट्रलाइजेशन स्टेट्स को फायदा पहुंचाती है। हर एक राज्य एक नॉन ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बना सकती है। इससे कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया जाता है और ये ध्यान रखा जाता है कि राज्य सरकार को मैक्सिमम फायदा हो। इसके चलते टैक्स स्ट्रक्चर और टेंडर पॉलिसीज में बदलाव कर सकते हैं। इससे किसी एक को या कुछ प्लेयर्स को मोनोपोली मिल जाती है, यानी सारा बेनिफिट एक तरफ चला जाता है। 2022 के दिल्ली लिकर स्कैम में हुई इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि नई एक्साइज पॉलिसी ने कुछ प्राइवेट लिकर बिजनेसेस को फायदा पहुंचाया और रिटर्न में इन्होंने सरकार को फायदा पहुंचाया। इस पर जीएसटी नहीं है, यानी डायरेक्ट स्टेट रेवेन्यू भी। इसीलिए नेता प्राइसिंग, टैक्सेशन, टेंडर्स, इस सब पर पूरा कंट्रोल कर पाते हैं। शराब घोटालों से चुनाव में कैश फ्लो भी कंसिस्टेंट रहता है। ईडी की इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि छत्तीसगढ़ के 4000 करोड़ के लिकर स्कैम में नेताओं और अफसरों ने एक इल्लीगल लिकर सिंडिकेट भी चलाया था, ताकि ब्लैक मनी की कमी ना हो। यानी स्टेट की लिकर पॉलिसी बनाई ही ऐसी जाती है कि पॉलिटिकल फायदा हो और फाइनेंसेस की कभी कमी ना हो। इसमें मदद करते हैं ब्यूरोक्रेट्स, ताकि लाइसेंस आसानी से डिजायर्ड पार्टी को मिल जाए, इरेगुलरिटीज को कवर अप किया जाए और एक सेक्शन ऑफ बिजनेसमैन को डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग में बदलाव और स्टॉक को ब्लैक मार्केट की तरफ भेजने का काम कर दिया जाए। मोनोपोली के कारण ये सारे बदलाव मन मुताबिक किए जाते हैं और मैक्सिमम फायदा उठाया जाता है। जहां झारखंड स्कैम की छानबीन के दौरान पता चला कि कैसे एक प्राइवेट कंपनी को डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा हक था, तो तमिलनाडु के टैस्मैक स्कैम में प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन्स में घोटाले की बात सामने आ रही है, जबकि दिल्ली में शेल कंपनियों द्वारा पैसे को रूट किया गया था। कैसी लगी आज की ये रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव।